अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं अतिया और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं जो कि इतने दिन से हम लोग अपने ब्लॉग्स में डिस्कशन कर रहे थे। जो चैम्पियन जो लेजेंड थे उनकी जो अभी जो चल रहे थे मैचेस वर्ल्ड चैम्पियन के नाम से जो कल उनका फाइनल था। बड़ा अच्छा इस चीज़ों को हम लोग लेके चले हैं। टीम ने बड़ा अच्छे तरीके से इस चीज़ों को कैरी किया। 4 मैचेस जो लगातार पाकिस्तान ने विन किए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को हराया, वेस्ट इंडीज़ को हराया, इवन के इंडिया को भी उन्होंने मैचेस में हराया। और पता नहीं, मैं एक बात यहाँ पे करती हुई जाऊँगी कि पता नहीं पाकिस्तान की बैड लक है या क्या मसला है, या टीम के आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो उसमें कुछ कमी आ जाती है, या कोई प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। इतना अच्छा पाकिस्तान की जो जितने प्लेयर्स थे, ये लेजेंड थे, ये वो प्लेयर्स थे जिन्होंने एक एक प्लेयर्स को खेला हुआ है, उनकी बॉलों पे अपने आप को ट्रेन किया हुआ है। अगर उनकी बॉलिंग पे बात की जाए तो उनकी एक एक बॉल पे इन्होंने प्ले किया हुआ है। उनको बैटिंग के अपने बल्ले से उनको मज़े चखाए हुए हैं। लेकिन पता नहीं फाइनल में आके पाकिस्तान की लक क्यों ख़राब हो जाती है, क्यों ये अंडर प्रेशर आ जाते हैं। अगर कल के मैच के हवाले से मैं बात करूं तो बड़ा अच्छा स्टार्टर था। पाकिस्तान ने टॉस विन किया और बैटिंग का फैसला किया, बट पाकिस्तान की एक से बाद एक विकेट गिरती चली गई। कोई भी जो है वो स्वाय जो शोएब मलिक के उनके अलावा कोई रन नहीं इतने अच्छे बना सका। 24 रन कामरान अकमल ने बनाए, 14 रन जो है वो मिसबाह हक ने बनाए, और शायद उनके पाँव में कोई इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से उनको ग्राउंड से जाना पड़ा। उनकी जगह पे आमिर यामीन थे, वो उन्होंने प्ले किया। हालांकि आमिर यामीन बहुत अच्छे प्ले करते हुए आए, लेकिन कल उनकी भी लक नहीं चल सकी। किसी प्लेयर ने आपके वहाँ पे अच्छा प्ले किया ही नहीं। ना शाहिद अफरीदी कर सके, ना यूनुस खान तो बोल्ड आते ही बोल्ड हो गए, उन्होंने कोई रन नहीं बनाए। सिर्फ शोएब मलिक ने जिन्होंने 41 रन बनाए थे और 24 जो है कामरान अकमल ने बनाए। कोई भी और प्लेयर जो है वो आपका जो है वो अच्छा प्ले नहीं कर सका। सोहेल तनवीर ने इस चीज़ को थोड़ा सा ऑन करने की कोशिश की, बट वो भी आउट हो गए। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे पाकिस्तान के प्लेयर्स इतनी अच्छे तरीके से कैच उनके हाथों में दे रहे हैं और इतनी अच्छे तरीके से आउट होते जा रहे हैं। उन्होंने टारगेट ही कुछ नहीं दिया। 156 क्या टारगेट था? मेरी नज़र में तो वो कुछ टारगेट था ही नहीं। आप लोगों ने 200 बनाए हैं। आप देखें तो सही, आप लोग कहाँ पे खड़े हैं? आपके सामने ग्राउंड वैसा था। लास्ट T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो हम उनके ग्राउंड्स के पिचेस के हवाले से, उनके विकेट्स के हवाले से हम उनको ब्लेम करते हैं कि जी उनकी पिच ठीक नहीं थी, उनकी विकेट्स ठीक नहीं थी, ग्राउंड्स ठीक नहीं थे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई मसला नहीं था। यहाँ पे तो आप इतना अच्छा प्ले करते हुए आए। 4 मैचेस आपने विन किए। लास्ट आपने जो लूज़ किया अपना मैच, और कल फाइनल आपने लूज़ कर दिया। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, पाकिस्तान की बड़ी उम्मीदें थी कि आप कुछ कल जो है वो T20 का बदला हमें लेके देंगे, जो कि बड़ी होप थी आप लोगों से। कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो कल नहीं चल सकी, बैटिंग जो है वो पाकिस्तान की नहीं चल सकी। अगर देखा जाए तो उन्होंने आप लोगों को उसी विकेट्स पे आपको छक्के चौके लगाए हैं, और आप जो है वहाँ पे प्ले नहीं कर सकते। आपके जितने भी वहाँ पे हैं, सईद अजमल है, शाहिद अफरीदी है, जो मिसबाह हक तो खैर स्लो रन्स बनाने वाले हैं, या यूनुस खान स्लो रन्स बनाने वालों में से शुमार किए जाते हैं। लेकिन बाकी प्लेयर्स तो बैटिंग करने वाले तो फिर क्यों नहीं कर सके? समझ में नहीं आता। फाइनल में आके क्यों इनका इतना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है लड़कों का, क्यों इतनी वो इस चीज़ को विन नहीं कर सकते हैं। देखो, वो प्ले करने तो हर जो टीम है वो आती है। आप लोगों में ऐसा क्या कमी आ जाती है कि आप लोग अपने आप को वहाँ पे लूज़ कर जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं? आप लोग तो सीनियर्स हैं ना, आप लोग तो खेल के जा चुके हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, आप लोगों ने तो सारी चीज़ें वो कहते हैं ना मज़े चख
ली हूँ मैं ना। अब आप लोग तो वो नन्हे प्लेयर्स तो नहीं है ना कि आते ही आपको क्लब लेवल के मैचेस खेलने के बाद आपको डोमेस्टिक खेलने के बाद आपको इंटरनेशनल लेवल पे प्ले करवा दिया गया, ऐसा तो नहीं है ना। आप लोग तो इन सब की रग रग से वाकिफ़ हैं, इन लोगों की एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं कि आपने कहाँ पे कौन से बॉलर को खेलना था, तो क्यों आपका कल बल्ला नहीं चल सका, क्यों आपकी जो बॉलिंग है वो काम नहीं आ सकी। इतने इजी कैचेस आप लोगों ने उनके हाथों में दिए हैं, इतने इजी कैचेस, और वही ग्राउंड था, वही विकेट थी जिसमें उन्होंने आपको छक्के चौके लगा लगा के आप जो है वो 19 ओवरों में आपको चेस करके दिखा दिया आपका। और मैं तो इंडियन प्लेयर्स पे हैरान हूँ कि उनके चेहरों पे जो खुशी होती है ना, वो तो कहते हैं कि पता नहीं वो अनोखी होती है। इरफान पठान के चेहरे पे जो विनिंग मोमेंट्स थे, युवराज तो खैर वो उनके तो नाम नहीं, जितना मैंने इरफान पठान के हवाले से ये चीज़ को देखा था। यूनुस खान बड़ा पॉजिटिव इंसान है, उसने बड़े अच्छे तरीके से उनको विश भी किया और बड़े अच्छे तरीके से उनको शेयर भी किया कि भी आप लोगों ने विन किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं पाकिस्तानी अवाम को मायूस करने का पता नहीं सारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ठेका उठा रखा है। एक मौका था पाकिस्तान की टीम को दोबारा से एक अच्छी खुशी देने का, अच्छा मोमेंट्स देने का, बट नहीं हो सका। पता नहीं इसका रीज़न क्या है, क्या वजह बनी है, ये हम नहीं जानते हैं। कल आप लोगों के बल्ला नहीं चल सका, बॉलिंग नहीं चल सकी, फील्डिंग में आप फेल रहे। उनकी फील्डिंग आप देख लें, वो भी आप लोगों की एज के थे, वो भी आपकी तरह रिटायर्ड थे, वो भी इन चीज़ों से आप लोगों को जो है वो आजमा के जा चुके थे। आप लोगों ने भी उनके साथ बहुत सारे मैचेस में आप लोगों का टकरा हुआ है, आप लोग एक दूसरे को आजमा चुके थे। आप लोगों को तो एक दूसरे की टेक्निक्स का पता था कि कौन कहाँ पे कैसे प्ले करेगा, कहाँ पे गलतियाँ होती हैं, कहाँ पे चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं। यही चीज़ों को देखना हमारे लिए ज़रूरी था। इन्हीं चीज़ों को कहते हैं ना कि हम चेयर्स पे बैठ के माइक्स के ऊपर हम नुक्स तो बड़े निकाल सकते हैं कि ऐसा खेल ले तो ऐसा हो जाता, ऐसे खेल ले तो ऐसा हो जाता, बट जब खेलने की बारी आती है तो आप सारी टेक्निक्स भूल जाते हैं। आपके लिए वो चीज़ें जो हैं वो मैटर ही नहीं करती हैं। आप देखें, क्या आपको लगता है शायद फरीदी जो है उसने इनके प्लेयर्स को, इनकी टेक्निक्स को नहीं आजमाया हुआ? मिसबाह उल हक इनकी टेक्निक्स को नहीं जानते थे, यूनुस खान नहीं जानते थे, शर्जील नहीं जानते थे, सोहेल तनवीर नहीं जानते, सब लोग जानते थे कि इनकी टेक्निक्स कहाँ है, कहाँ ये अपना वीक पॉइंट छोड़ेंगे, कहाँ पे ये लूज बॉल करेंगे और कहाँ हम इसको प्ले कर जाएंगे। वही उन्हीं की बॉलिंग पे वो छक्के चौके लगा रहे हो और आप उनके हाथों में इजीली कैच ले रहे हैं। डिफरेंस देखें ना आप लोगों की टेक्निक्स में कहाँ में कमी आ जाती है। तर्जिया करने बैठे हैं तो आप लोग तो कहते हैं कि शायद वर्ल्ड कप ही आपके नसीब में होना था, उनके नसीब में तो ऐसा चला गया। बट जब खेलने की बारी आती है तो इस तरह की मायूसी चीज़ें, हमारे मायूसकुन बातें हमारे सामने आती हैं। खैर, ये तो पाकिस्तान की लक है जो कि शायद इनका साथ नहीं दे रही, या क्या हमसे लेना चाह रही है इनकी लक। पाकिस्तानी टीम के साथ ही ऐसा क्यों हर बार होता है? यही चीज़ें इनको समझने की ज़रूरत है। आगे भी बहुत सारे मैचेस हैं, कोई बात नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी मंजिलें हैं। ये 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके आगे भी मैचेस होंगे। लेकिन अब आगे जो मैचेस आ रहे हैं उसके हवाले से जो हमारी टीम है, जो न्यूली हमारी टीम है, उसमें बड़ी सारी सर्जरियाँ हो रही हैं, बड़ी सारी चेंजिंग हो रही है, बड़े लोगों के ऊपर तलवार लटक रही है, जिसमें बाबर आजम के ऊपर से तलवार थोड़ी सी हटती हुई नज़र तो आ रही है। लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी है उसके बारे में अगर देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आ रही। मैंने कल भी अपने ब्लॉग में आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस की थी कि जब आप लोग फेवरिज्म में आ जाते हैं, ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, आप टीम के लिए नहीं खेलते हैं, आप यूनिटी के लिए नहीं खेलते हैं, फिर आप इंडिविजुअल हो जाते हैं, फिर वही आप लोगों के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये चीज़ जो इस टीम के लिए भी बनी है, शायद अफरीदी के लक में भी वही चीज़ आई। जो उनके सुसर करते रहे वही वो कर रहे हैं। सुसर साहब तो खैर इस जो लीक हुई है उसमें भी उन्होंने यही किरदार अदा किया है, पर शाहीन शाह अफरीदी को अब तो समझना पड़ेगा कि जो सीनियर्स की इज़्ज़त जो होती है ना, कामयाब वही होते हैं जो अपने उस्ताद और अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करते हैं, ना कि आप अपने आप को कोई दुनिया का टॉप प्लेयर समझना शुरू कर दें। आपने मुल्तान सुल्तान क्या एक दफ़ा विन कर लिया तो आपने समझा आप सब कुछ हैं, आप सब सीनियर्स के साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं, आपको किसी ने राइट दे दिया है
आपके हाथ में किसी ने ये चीज़ का कोई राइट पकड़ा दिया कि जी आप सीनियर्स के साथ जो है वो बदअखलाक़ी से पेश आएँ, या आप जो है वो अपने कप्तान को ऑन ना करें, उनके ऑर्डर्स को ओबे ना करें। ये तो पॉसिबल नहीं है ना शाहिन शाह साहब। आपकी पकड़ तो कहीं पे तो होनी थी ना, आपको हाईलाइट तो कहीं पे भी तो होना था। हाँ, अगर यहाँ पे कोच कोई पाकिस्तानी होता, कोई पाकिस्तानी प्लेयर होता तो वो दबा जाता इस बात को, अंडर प्रेशर आ जाता, किसी ना किसी कॉल आ जाती उसको, तो वो इस बात को दबा जाता। लेकिन ये फॉरनर था, ये इसने आपकी जो एक एक कारस्तान है ना, वो एक एक बयान की है यहाँ पे कि आप करते क्या फिर रहे थे, आप लोग करना क्या चाह रहे थे, आपकी नीयतें क्या थी। उसने तो एक एक चीज़ बयान की है ना, इस पर तो अब खैर उसने तो बता दिया। अब इस पर इम्प्लीमेंट जो है वो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने करना है। वो आगे के भी इसके ऊपर एक्शंस लेते हैं, इसके ऊपर क्या क्या सर्जी सामने आएंगी। अभी पूरा रिजल्ट सामने नहीं आया, लेकिन एक वो ख़बर मैं आपको यहाँ पे अपडेज राय के मुताबिक जो आपके सामने पेश करती हूँ कि जो नसीम शाह को है जो NOC भी नहीं मिल सका। नसीम शाह को क्यों टारगेट किया जा रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। शादाब खेल रहा है, उसको NOC मिल गया, हालांकि उसकी इतनी गंदी कारकर्दगी रही है, उसको NOC मिल गया, वो प्ले कर रहा है श्रीलंकन लीग में, तो नसीम शाह को क्यों नहीं। ये चीज़ें ना समझ से बालातर है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड क्या चाह रहा है, हमारे जो PCB वाले हैं वो क्या चाह रहे हैं। खुल के सामने आए ना, अब बस बहुत हो गया ना। अब ये इन चीज़ों को लिंगर ऑन करना कि जी ये हो गया, वो हो गया, वो फलाने के ऊपर तलवार लटक रही है, एक एक खबर आप लोग मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचा रहे। खुल के सामने आए, आप लोग बताएं भाई इस प्लेयर का ये इंजाम होना था, ये इसका कसूर था, ताकि आने वाली नस्लों को आप एक पैगाम दे सकें भाई आपने टीम के लिए खेलना। आप लोग लालच में आके या आप मॉडल्स के तौर पे ना आप अपने प्रेजेंट करें, आप अपने आप को जो है एज अ टीम प्रेजेंट करें। ये चीज़ों का सबक आप लोगों ने देना है, यही चीज़ें आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। हम चेयरमैन PCB से मोहसिन नकवी साहब से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम से कम एक झटका तो इनको देना, ताकि इनको पता चले कि टीम के साथ गद्दारी क्या चीज़ होती है। इसी के साथ इसी ब्लॉग का मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।